आगे बढ़ेगी श्रीनगर की ओर। आना चाहूँगा धनंजय कुमार जी आपके पास। धनंजय जी बहुत नज़दीक में हैं आप, अब यात्रा के भी नज़दीक हैं और इधर चुनावी राज्य के भी नज़दीक हैं, दोनों तरफ से बीच में आप हैं। ये जो हवा है उधर वाली, राहुल गांधी वाली हवा, वो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं इधर आप गुजरात की तरफ? हवा जो है कोई रोक नहीं सकता हवा को, आप कितनी ऊंची दीवार बनाए हैं हवा रुकती नहीं है। तो हवा तो रोक नहीं सकता, और जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो हवा वहां पहुंच रही है। और सबसे मजेदार बात मैं करूं कि जो परसेप्शन की बात, परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या धारणा है। और हमारे देश में चूंकि बहुत हर तरीके के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे मूर्ख किस्म के लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, होशियार लोग हैं, संवेदना वाले लोग हैं, क्रूर लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं। तो परसेप्शन बड़ा काम करता है। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि ये जब से यात्रा शुरू हुई है, इसका कुछ समय गुजरा, अब तो बहुत गुजर गया, तो परसेप्शन बदला है, तो हवा बदली है। और हवा गुजरात में भी बदली है, महाराष्ट्र में भी बदली। और वो हवा ये कह रही है कि भाई आप अपना काम करो। और देखिए ये हवा का ही असर है कि अभी जो बोल रही हैं गुरसा खानम जी कि ये केजरीवाल साहब कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए, कहाँ राजनीति बदलने आए थे और कहाँ लक्ष्मी गणपति को लेकर के बैठ गए। और ये मुझे याद आ रहा है जब उन्होंने ओथ लिया था, तब उन्होंने गीत गाया था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। वो पैगाम कहाँ चला गया, वो हवा में किस तरफ चला गया, वो पता नहीं पाकिस्तान चला गया या बांग्लादेश चला गया या पता नहीं कहाँ चला गया। तो देखिए हुआ क्या है बेसिकली गुजरात में ओवैसी साहब की भी एंट्री हो चुकी है। गुजरात में केजरीवाल साहब ने नया चेहरा दिखाया है। पंजाब गए तो वहां पे भगत सिंह को लेके घूमने लगे, भगत सिंह आ गए, गांधी तो हट ही गए थे। तो भगत सिंह जो है वो तो इंसान का इंसान से हो भाईचारा वाले ही थे, वो तो लक्ष्मी गणपति वाले थे नहीं। वो तो वो वहां वो छोड़ दिए, फिर यहाँ लक्ष्मी गणपति गाने लगे। और जैसा कि कहा खानम जी ने कि वो जो है बीजेपी वाले डिफेंड कर रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़े हो सकता है। तो हुआ ये है कि नाटक जो है कई दफा क्या होता है ना, जब स्टेज पे नाटक हो रहा होता है तो कई दफा डायरेक्टर की पकड़ से बाहर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टर वहां सामने रीटेक करने के लिए होता नहीं। सिनेमा में तो होता है डायरेक्टर, लेकिन जब थिएटर हो रहा होता है वहां डायरेक्टर नहीं होता है। कई दफा एक्टर जो है शो को कहीं और लेके चले जाते हैं, तो ये शो कहीं और चला गया है। और ये जो कह रहे थे केजरीवाल, ये जो राजेंद्र गौतम को हटाया और एक माहौल बना कि ये भाई आप क्या कर रहे हो, या बिल्किस बानो के मैटर पे नहीं बोला, या जो है शाहीन बाग में जो हुआ उस पर चुप्पी साधे रहे। तो इनकी कलाई खुलते 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 फाइनली ये हो गया, ये जो हिंदुइज्म वाला जो एजेंडा, सॉफ्ट हिंदुइज्म वाला जो एजेंडा लेकर के आए थे गुजरात में, वहां ये राजेंद्र गौतम वाले मैटर से फिर वहां गड़बड़ा गए। और वापस इन्होंने गणपति और ये डाला इसलिए ताकि उनका जो है कुछ भाव बढ़े। आए हैं अभी ओवैसी साहब, वो भी इसलिए लाए गए हैं, आए नहीं लाए गए इसलिए कि मुस्लिमों का कुछ वोट तो काट सके ओवैसी साहब। और चूंकि विधानसभा चुनाव है तो शायद हो सकता है 2-4 सीट जीत भी लें, या हो सकता है 2-4 सीट पे कांग्रेस पार्टी को हरा दें। क्योंकि देखिए आदिवासी, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, ये चारों इंटैक्ट हो रहे हैं कांग्रेस के साथ। जैसा कि कहा प्रशांत जी ने कि एक जो हवा बदली है और जो रीजनल पार्टियों का प्रभाव है वो कम होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशांत भाई मुझे नहीं लगता है कम होने वाला है, लेकिन तेलंगाना में कम हो सकता है, कर्नाटक में कम हो सकता है, बंगाल में कम हो सकता है, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश में मुझे कम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी भी। यात्रा के बाद अभी और वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां एक भाव बना है कि 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ खड़ा होना। और कांग्रेस पार्टी जो एक बिखराव दिख रहा था कांग्रेस पार्टी में, और लग रहा था कि इसका कोई मालिक ही नहीं है, अब ये कैसे सब बिखर गए, वो बिखराव को राहुल गांधी ने पदयात्रा के माध्यम से बिल्कुल जोड़ दिया है, एक सूत्र में बांध दिया है। और एक और अच्छी बात मैं देख रहा हूं कि जो राहुल गांधी को कई लोग अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे, वो खुल के कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, उनको लग रहा होगा कि ये तो जूनियर लड़का है, ये कल हमारे साथ खेल रहा था, ये हमारे कैसे नेता हो सकता है, जो असंतुष्ट वर्ग था। तो जो ये लाए गए खड़गे साहब, तो खड़गे साहब उनको डील करेंगे कि भाई आइए, हम तो आपसे सीनियर है, हम तो आपको सबको देख चुके हैं छोटे छोटे कपड़ों में, तो आप निबटिए, आइए बैठिए हमारे साथ, बात करते हैं कैसे कांग्रेस को मजबूत बनाते हैं। और मनीष तिवारी जो आए हैं, वही बता रहे थे ना राजीव जी आपकी, मनीष तिवारी भी आए। तो मनीष तिवारी जो धुर विरोधी थे,
इनके राहुल के, तो क्यों आगे खड़े हुए? क्योंकि उनको लग गया है कि हम ही अब डिप्राइव्ड हो गए, हम ही जो है एकदम साइड लाइन हो गए, हाशिए से भी बाहर चले गए। तो उन नेता वापस आएंगे, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी को जिस तरह से वो जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भीड़ ये नहीं है, नागरिकों का समूह है, और भीड़ और नागरिकों को समूह में अंतर होता है। वैसे ये जो नेता आ रहे हैं, नेता की भीड़ अभी आएगी, बहुत सारे नेता निकल के आएंगे के साथ, क्योंकि अब लग रहा है कि यहाँ ये वृक्ष में जो है फूल लग रहे हैं, फल आने वाले हैं। तो जब फल आने वाले होते हैं तो फल तोड़ करके खाने वाले बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो आ जाएंगे कांग्रेस में। लेकिन ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा, ये एक जैसे पद यात्रा वाला पूरा प्रकरण है, बहुत संयोजित तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान करके किया गया है। मेरे एक मित्र है जो दीपक असीम है, वो बता रहे थे कि कितनी अच्छी प्लानिंग है पूरी की पूरी। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि गुजरात में 5 पद यात्राएं होने जा रही है, तो उसको बाकायदा कौन लीड कर रहा है, ये प्लान किया जा रहा है। तो राहुल गांधी वहां जाए न जाए बहुत असर नहीं पड़ता है। ये 5 सिपा सालार जो है विधानसभा चुनाव को मजबूत करने के लिए बड़ी अहम है और बहुत काफी है। और देखिए, विधानसभा चुनाव जब लड़ा जाता है तो खाली राष्ट्रीय नेताओं पे नहीं लड़ा जाता है, लोकल जो लोग आएंगे उसकी छवि कैसी है, किन लोगों को टिकट दिया गया है। और बीजेपी में एक बात और समझ लीजिए राजीव जी, जो हिमाचल प्रदेश में जो विद्रोह दिख रहा है वो गुजरात में भी दिखेगा। आप याद कीजिए, एक चित्र याद कीजिए, वीडियो जहां पे प्रधानमंत्री गए हुए थे, कार में बैठने वाले थे बेचारे भूपेंद्र पटेल साहब, और उनको बैठने की जगह नहीं मिली, कार आगे बढ़ गई और बेचारे खड़े रह गए। ये भी सब लोगों ने देखा है, वहां के लोगों ने, पटेलों ने, जो एक और नितिन पटेल बड़े नेता रहे, उनको किस तरह से किनारे किया गया, वो सब देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है गुजरात का चुनाव जो है धीरे धीरे, अभी तो नहीं हुआ है, अनाउंस नहीं किया चुनाव आयोग ने, लेकिन जब अनाउंस करेगा तो गर्मी और बढ़ेगी। और मुझे लगता है जैसे जैसे ठंड, अब तो थोड़ी ठंड शुरू हो जाएगी, गुजरात में भी ठंड होती है, कि जो है सर्दी में गर्मी का एहसास जो है, वो जो राहुल गांधी की पदयात्रा है वो देगी। बिना पदयात्रा किए तो उनको गर्मी का एहसास होगा। राजीव जी जी, एक नहीं 5 यात्राएं अभी कांग्रेस करने जा रही है और 5 वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए भी गुजरात जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है गुजरात का चुनाव। एक बार फिर से आना चाहूँगा, पहले प्रशांत टंडन जी को जाना है, इसलिए भी चाहता हूँ जल्दी से प्रशांत जी, बस 2 मिनट आपका लूँगा। प्रशांत जी, गुजरात को लेकर के क्या खबरें आपके पास? आप चूंकि कर्नाटक से घूम के आए हैं और पदयात्रा को बहुत नज़दीक से देखे, केरल मैं गया था, कर्नाटक आप गए और बहुत नज़दीक से आपने देखा, हमने भी देखा है, और बहुत सुचारू ढंग से यात्रा चल रही है। लेकिन गुजरात को लेकर के आपके पास जो बातें आ रही, जो खबरें आ रही, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा साझा कीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बताया जा रहा है और बीजेपी 150 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है, ऐसे ही कहा जा रहा है, और जो सर्वे आ रहे हैं वो यही बता